हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, अपना समय अपने परिवार के साथ बिता रहे होंगे, कुछ अच्छी बातें कर रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे और इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए जो महायज्ञ हो रहा है उसमें आप अपना योगदान दे रहे होंगे। आज मैं यहाँ पे आया हूँ एक मुद्दे पे बात करने। मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझसे कई बार बोला कि मैं लाइफ के बारे में कुछ बोलूं, ज़िंदगी के बारे में कुछ बोलूं। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, सोच विचार में था कि बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन फिर लगा कि हो सकता है मेरी कुछ बातें जो मैं सोचता हूं शायद किसी एक के भी अगर जीवन में वो बदलाव ला सकता है तो वो बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आज आया हूँ आप लोग के पास, आप लोग के सामने अपनी बात रखने, वो बात रखने लाइफ पे, ज़िंदगी पे, जीवन पे, जो हमें और आपको मिली है। अक्सर मैं देखता हूँ समाज में जब निकलता हूँ तो जीवन को लेके लोगों का बड़ा नकारात्मक जो है एक विचार रहता है दिमाग में। उनकी एक सोच जो रहती है कि जीवन मिला है, जन्म मिला है, पैदा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, कुछ दो वक्त की रोटी खाने को मिल जाए, परिवार चल जाए किसी तरह, फिर उसके बाद जीवन काल पूरा करके चल बसें। दोस्तों, जीवन ये नहीं होता है और जीवन को इस तरह मानना भी नहीं चाहिए, इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए कि जीवन इतना सस्ता है या जीवन को बस काटना है। जीवन को काटना नहीं है, जीवन को जीना सीखना है। जीवन में हम कैसे दिन पर प्रतिदिन जो है खुद को और आगे ले जाएं, दिन प्रतिदिन हम अपने योगदान से अपने देश को, अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला पाएं। और जब हम ये चीज़ें कर पाते हैं तब जाके हमारा जीवन सफल होता है। देखिए, जीवन जीना और जीवन काटने में बहुत अंतर है। और मेरे हिसाब से हम सभी को जीवन जीना सीखना चाहिए कि हम जीवन जीना कैसे सीखें। जीवन काटना तो कोई भी काट सकता है, दो वक्त की रोटी आप कमा सकते हैं, किसी भी तरह करके खा सकते हैं, जीवन काट सकते हैं, लेकिन जीवन जीना ये बहुत बड़ी बात है। और जीवन जीने पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि ये जो जीवन हमें और आपको मिला है ये एक बहुत ही हसीन तोहफा है भगवान का। और हम और आप उससे भी हसीन है जो हमें और आपको ये तोहफा मिला। ऊपर वाले का ये जान लीजिए, हमें और आपको धन्यवाद कहना चाहिए कि हमें और आपको उन्होंने जीवन दिया, ज़िंदगी दी। देखिए, ज़िंदगी तब तक सफल नहीं है जब तक हमारे आपके किसी काम से समाज में कोई सकारात्मक बदलाव ना आए। समाज में कोई ऐसा बदलाव ना आए कि लोग जब मेरा या आपका या किसी का भी नाम सुने तो कहें कि उसको देखो, उससे सीखो, उसने ये बदलाव लाया था और आज उसकी वजह से समाज इस तरफ आगे बढ़ रहा है, इस तरह अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। जीवन के बारे में मैं ये और कहूँगा कि अपने बारे में जब इंसान सोचता है, जब खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, तो कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए। जीवन में कभी भी छोटा सोचना ही नहीं चाहिए कि बस किसी तरह पास हो जाए, किसी तरह नौकरी मिल जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी कहीं पे सेटलमेंट हो जाए, दो वक्त की रोटी मिल जाए। अगर यही करना है तो इतनी मेहनत क्यों करनी है? दो वक्त की रोटी तो कोई भी कर सकता है, कमा सकता है। जब अपने बारे में आप सोच रहे हैं तो आप अपने बारे में तो कम से कम आप अच्छा सोचिए। अपने बारे में तो आप सोचिए कि मैं राजा बनूंगा, अपने बारे में तो आप सोचिए कि मैं रानी बनूंगी, अपने बारे में तो आप सोचिए कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करूंगा, अपने बारे में तो आप सोचिए कि मैं जहां रहूंगा टॉप पे रहूंगा। जब आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो आप समाज के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में आप क्या अच्छा सोचेंगे? इंसान को खुद से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं होती, किसी से लगाव नहीं होता। वो सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं अपने गर्लफ्रेंड के सामने, अपने बॉयफ्रेंड के सामने, अपने चाहने वालों के सामने कि मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा चाहता हूँ। गलत कहता है, गलत कहता है इंसान कि मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा चाहता हूँ। अभी वो सही में कह दे कि जान दे दो, सर हवा उड़ जाएगी, आप जान नहीं दे पाएंगे। तो जब आप खुद से इतनी मोहब्बत है तो कोई इंसान कोई ये क्यों सोचता है कि कोई भी नौकरी किसी, देखिए जिसकी मजबूरी है मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। मजबूरी, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा। मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ जो जीवन में बड़ा कर सकते हैं और जिसके साथ मजबूरी है
उन्होंने भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। जब वो कर सकते हैं, आज आप देखिए कि जो हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनसे ज़्यादा मजबूरी तो हमारे और आपके पास नहीं होगी, लेकिन वो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया। चाहे क्रिकेट के फील्ड में देख लीजिए, चाहे हॉकी, हर जगह दिव्यांग खिलाड़ी आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, परचम लहराते हुए आपको मिल जाएंगे। तो जब हम आप इस काबिल हैं कि हमें और आपको इंसान के रूप में जन्म मिला है, सब हमारा आपका अच्छा है, हाथ है, पैर है, आँख है, सब कुछ अच्छा है, तो हम आप क्यों मेहनत करने से पीछे हटें? हम आप क्यों ना कुछ बड़ा सोचें? हम आप क्यों ना सोचें कि हम आप समाज में कुछ बदलाव लाएंगे, और कुछ ऐसा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, कि जिससे मेरा देश, मेरा समाज, मेरे आसपास के लोग आगे बढ़ें। देखिए सर, मेरे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी की लड़ाइयाँ ताकत से नहीं लड़ी जाती, जज्बे से लड़ी जाती। बिल्कुल सही बात कहते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, आपके अंदर कुछ कर पाने की चाहत नहीं है, आपकी दिली तमन्ना नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते सर। कोई भी आप जान लीजिए, कहीं पे भी आप नहीं जीत सकते हैं। और जीतने के लिए जज्बा बहुत ज़रूरी है, सोच बहुत ज़रूरी है। एक क्लियर होना चाहिए कि मुझे राजा बनना है तो बनना है। आप कोशिश करिए, नहीं बनते हैं वो एक अलग चीज़ है, कोशिश करिए, खुद के बारे में कोशिश करिए, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन हम, आप या कोई भी व्यक्ति खुद के बारे में अच्छा सोचने लगेगा, खुद को डेवलप करने के बारे में सोचने लगेगा, खुद को दिन प्रतिदिन जो है इम्प्रूव करने के बारे में सोचने लगेगा, तो आप देखिएगा जो समाज में लड़ाइयाँ होती हैं आए दिन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लेकर, सारी लड़ाई बंद हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मज़हब तो इंसानियत का होता है। लेकिन वो आएगा कैसे? वो सेल्फ डेवलपमेंट से आएगा। जब हम और आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, चीज़ों को समझने की क्षमता रखेंगे, तब वो बदलाव आएंगे समाज में। सो ज़िंदगी बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही खूबसूरत है, बस उसको जीने का तरीका बदलना होगा। हमेशा टॉप पे रहने की सोचिए कि मैं हूं तो मैं टॉप पे ही रहूंगा, मैं हूं तो मैं ये कर सकता हूं, मैं हूं तो मैं सिचुएशन से इसको बाहर निकाल सकता हूं, मैं हूं तो मैं अपने देश को टॉप पे ले जा सकता हूं, मैं हूं तो अपने समाज में बदलाव ला सकता हूं, मैं हूं तो मैं अपने परिवार को एकजुट रख के जो है आगे ले जा सकता हूं। ये जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा सर, जिंदगी बदल जाएगी। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत मेरे साथी हैं, बहुत ही मैं समाज में भी लोगों को देखता हूँ जिनके अंदर कमी है, जो सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते आप? बस खुद को समय देने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर सोचने की ज़रूरत है, खुद को आगे ले जाने की ज़रूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम और आप ये कर लिए, यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो अंत में मैं बस यही कहूँगा कि इस महायज्ञ में अपना योगदान देते रहिए, देश को कोरोना से बचाते रहिए, खुद को बचाते रहिए। आप खुद को बचा लेंगे हम आप, तो देश खुद ब खुद बच जाएगा। और खुद के बारे में सोचना शुरू करिए, खुद को अच्छा बनाने की सोचिए, और सोचिए कि मैं हूँ तो मैं राजा हूँ। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।